गया जी में पूरे साल भर पिंडदान होता है। पूरे साल भर यात्री गया में आते हैं और यहाँ पिंडदान करते हैं। और क्योंकि मेरे चैनल पर पिंडदान को किस प्रकार सरलता के साथ बिना किसी त्रुटि के पूर्ण विधि विधान से आप कैसे परफॉर्म कर सकते हैं, उससे संबंधित काफ़ी सारे वीडियोस हैं। क्योंकि मैंने स्वयं ने एक से ज़्यादा बार पिंडदान किया है। मेरे बहुत सारे मित्र हैं जो मुझे गया लेकर जाते हैं, तो मुझे और सीखने का सौभाग्य मिल जाता है। तो जितना भी मैंने सीखा है, जितना भी मैंने जाना है, सब प्रकार का वीडियो मैंने अपलोड किया है मेरे चैनल पर। और वहाँ से नंबर लेकर के कुछ जानकारी चाहिए, कुछ सहयोग चाहिए, तो लोग मुझे फ़ोन करते ही रहते हैं। लेकिन इतने जो फ़ोन आते हैं, इसका एक अनुभव मुझे यह हुआ है कि लोगों को लगता है उनसे बातचीत के दौरान कि उनको तो ये मालूम ही नहीं था कि पूरे साल भर पिंडदान होता है। उनको सिर्फ ये मालूम था कि पितृपक्ष में ही पिंडदान होता है, और वो पूरे साल इंतज़ार कर रहे होते हैं कि कब पितृपक्ष आएगा तो हम पिंडदान करने के लिए जाएंगे। साधारण दिन में किस प्रकार पिंडदान होता है, उसका वीडियो तो मेरे चैनल पर बहुत सारे हैं, 50 के आसपास वीडियोस होंगे। तमाम जो प्रश्न आप लोगों के होते हैं उनका उत्तर आपको वहाँ मिल जाता है। लेकिन पितृपक्ष में किस प्रकार ये अलग हो जाता है, जब हम पितृपक्ष में आते हैं ना, बहुत सारी चीज़ें बदल जाती हैं। लोगों को इसकी जानकारी नहीं होती। वो साधारण दिनों का पिंडदान करने का प्रोसेस देखकर आते हैं और फिर यहाँ पे डिफरेंस मिलता है और उनको थोड़ी परेशानी हो जाती है या हो सकती है जानकारी के अभाव में। तो क्या डिफरेंस साधारण दिन में और पितृपक्ष में होता है वो मैं आपको बता दूं। इतना तो आप समझ गए होंगे कि पिंडदान गया जी में पूरे साल भर किया जाता है। किसी भी दिन जब आपके पास समय हो, जब आपके पास इच्छा हो, श्रद्धा हो, भक्ति हो, या फिर खर्च करने के लिए, दान दक्षिणा देने के लिए आपके पास धन हो, तब आकर आप यहाँ पिंडदान कर सकते हैं। परंतु जो पितृपक्ष है उसमें क्योंकि जानकारी के अभाव में, या फिर लोगों को ऐसा लगता है कि ये ज़्यादा शुभ समय है तो इस समय करना है, तो वो उस समय ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आते हैं और लाखों की भीड़ हो जाती है। और जो परिस्थिति उत्पन्न होती है उससे कैसे डील कर सकते हैं उसकी जानकारी देते हुए मैं ये वीडियो आप लोगों के लिए बना रहा हूँ। तो उम्मीद है जो पितृपक्ष में आएंगे वो इस जानकारी के बाद या तो साधारण दिन में आ जाएंगे, या फिर जो ये भीड़ की वजह से परिस्थिति उत्पन्न होती है उससे बचने का उपाय करते हुए आएंगे। तो सबसे पहले आप ये जान लें, पितृपक्ष जो आता है वो महालया मतलब नवरात्रि शुरू होने के पहले का जो पखवाड़ा होता है वो होता है पितृपक्ष का। ठीक है, तो पितृपक्ष में बहुत ज़्यादा संख्या में यात्री आ जाते हैं, इसलिए यहाँ पर जो रहने की व्यवस्था है गया जी में वो चरमरा जाती है। उसकी डिमांड इतनी बढ़ जाती है कि अंत में लोगों को रहने का स्थान मिलना भी मुश्किल होने लगता है। तो इसलिए जब भी आप घर से चलें तो अपने लिए जो रहने की व्यवस्था है वो पहले से ही घर से करते हुए चलें। अब घर से कैसे करते हुए चलेंगे, या तो आप ऑनलाइन कोई होटल वगैरह बुक कर लीजिए अगर संभव हो सके तो, नहीं तो अगर आप किसी पंडा जी को जानते हैं जो विष्णुपद मंदिर के जेन्युइन पंडा है, उनको अगर आप जानते हैं तो प्रतिष्ठित कुछ पंडा लोग होते हैं जिनके पास अपनी रहने की व्यवस्था होती है। एसी, नॉन एसी ऐसे रूम होते हैं उनके पास, वो अपने यात्रियों को दे देते हैं। ठीक है, आप उनको फ़ोन कर सकते हैं। आप बोलेंगे जेन्युइन को कैसे पहचानें, तो रेफरेंस बेस कर लीजिए। आपका कोई मित्र आया हो, आपके परिवार का कोई सदस्य आया हो, आपका कभी कोई पड़ोसी आया हो, उनसे आप रेफरेंस ले सकते हैं। या फिर ऐसा भी नहीं है तो जैसे हम लोगों ने वीडियो बनाया है, जैसे मैंने एक से अधिक बार मैंने खुद पिंडदान किया है, मैं एक से अधिक बार अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने मित्रों के साथ यहाँ आया हूँ, उनको पिंडदान करना था तो साथ ले आते हैं मुझे। तो इस प्रकार से हमारे पास भी कुछ जानकारी होती है। 100% तो सभी पंडा जी जो हैं उनको हम लोग नहीं जानते होते हैं, लेकिन कुछ अच्छे प्रतिष्ठित पंडा जी से जिनके पास हम अक्सर जाया करते हैं उनसे हमारी जान पहचान हो जाती है। तो आप उनका रेफरेंस हमसे ले सकते हैं और अपनी बात रख सकते हैं कि हम इस तारीख में पितृपक्ष में गया पहुंच रहे हैं। आपसे हमारा अनुरोध है कि आप हमें एक रूम अवश्य उपलब्ध करा दें जहां हम रहते हुए अच्छे से अपना जो ये रिचुअल है इसको संपन्न कर सकें। मगर एक बात आपको ध्यान रखनी है। पहला क्या कि रूम तो ज़रूर ले लेना है। दूसरा हमें ध्यान रखना है कि जो रूम का रेंट है पितृपक्ष में वो कुछ अधिक हो जाता है।
है ना। साधारण दिन में क्योंकि कम भीड़ होती है तो साधारण रूम रेंट चलता है। साधारण दिनों में कितना रूम रेंट चलता है, रूम कैसा होता है, मेरे चैनल पर उससे संबंधित बड़े सारे वीडियोस हैं, आप उसे देख सकते हैं। लेकिन वही रूम पितृपक्ष में कई गुना महंगा मिलता है, और महंगा ही मिलेगा, आप बार्गेन करके भी उसका रेट कम नहीं कर सकते, महंगा रूम ही आपको लेना पड़ेगा। ये जो पितृपक्ष का समय है उस समय तो आपको थोड़ा महंगा मिलेगा। दूसरी बात आपको समझ में आई, रूम थोड़ा पहले ले लेना है। दूसरा है कि रूम थोड़ा महंगा मिलेगा तो थोड़ा ज़्यादा खर्चा आपका होने वाला है, ठीक है। थोड़ा महंगा नहीं, वो काफ़ी महंगा लगेगा आपको, लेकिन रूम तो लेना ही पड़ेगा। अगर रूम नहीं लेंगे तो कहाँ हम स्नान इत्यादि करेंगे, कहाँ हम फ्रेश होंगे, कहाँ हम थोड़ा आराम करेंगे, इन सब की दिक्कत हो सकती है, होती ही है। सड़क पर बैठे तो ये सब काम नहीं कर सकते ना। उसके बाद आता है दूसरी जो सावधानी बरतने वाली बात है। दूसरी बात यह है कि साधारण दिनों के पिंडदान में हम जितना दान दक्षिणा करते हैं, पितृपक्ष में उससे ज़्यादा दान दक्षिणा करने वाले लाखों यात्री पहुंचते हैं गया। हमारे देश में धनी लोगों की कोई कमी नहीं है, वो दिल खोल कर गया जी में आकर के दान दक्षिणा करते हैं। और इन 15 दिनों में जो हमारे पुरोहित जी लोग होते हैं या पंडा जी लोग होते हैं, उनको भी थोड़ी उम्मीद होती है कि जो यात्री आएंगे इन 15 दिनों में हमें थोड़ी दक्षिणा उनसे ज़्यादा प्राप्त होगी, और हम जो पूरे साल भर का हमारा परिवार चलाने के लिए हमारा जो साल भर का इनकम है इन 15 दिन में हम अच्छे से कर लेंगे। तो जब भी आप पितृपक्ष में गया जी आएँ तो सोच कर आएँ कि जो आपका पिंडदान है, जो साधारण दिनों में होता है खर्चा, जो आप मेरे वीडियोस में देख सकते हैं साधारण दिन का खर्चा, पितृपक्ष में वो खर्चा अपेक्षाकृत कुछ ज़्यादा ही होने वाला है। तो ये दो परिवर्तन हो गया, रूम मुश्किल से मिलेगा, महंगा मिलेगा, पिंडदान हो जाएगा, लेकिन उसके लिए भी कुछ थोड़ा ज़्यादा हमें दान दक्षिणा करना पड़ेगा। अब तीसरी बात ध्यान रखिए, साधारणतया 99.99% लोग 3 जगह पिंडदान करते हैं, फल्गु जी के तट पे, विष्णुपद मंदिर में और अक्षवट वृक्ष के नीचे। साधारण दिनों में ये बहुत सरलता से हो जाता है, लेकिन पितृपक्ष में अगर लाखों की संख्या में यात्री अगर आ जाएं तो कई बार ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है। ऐसा मैंने बहुत से यात्रियों के मुख से सुना है जो मुझसे नंबर लेकर गए थे वहाँ, उन्होंने फ़ोन करके बताया कि इतनी भीड़ है कि चलने के लिए भी जगह नहीं है। तो उस समय इस भीड़ के कारण जो पंडा लोग होते हैं, जो पुरोहित लोग होते हैं, इसको भीड़ से कोई अप्रिय घटना ना घटे, इन सभी चीज़ों को देखते हुए दूसरे प्रकार से भी पिंडदान कराते हैं, जिसमें कि हर स्थान पर अलग अलग ना जाकर एक स्थान पर बैठ करके भी कई बार तीनों स्थानों की पूजा कर देते हैं। मगर ये जानबूझकर किया गया नहीं होता है, ये भीड़ के कारण जो सब परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं उससे कोई अप्रिय घटना ना घटे, इस वजह से ऐसा किया जाता है। तो सारी स्थिति मैंने आपको क्लियर कर दिया। रिपीट मैं एक बार कर चुका हूँ, दोबारा फिर रिपीट कर देता हूँ कि रूम आपको घर से ही बुक कर लेना चाहिए। पंडा जी को क्या दक्षिणा देंगे, कितना आप खर्चा कर सकते हैं, इसकी बात भी घर से ही पंडा जी को फ़ोन पर कर लेना चाहिए और उसी प्रकार तैयारी करके आना चाहिए। और भीड़ के कारण अगर कुछ प्रोसेस में परिवर्तन होता है उसको भी आपको जो है एक्सेप्ट करना पड़ेगा, ऐसी मेंटेलिटी के साथ आपको यहाँ आना चाहिए। फिर मैं आपसे कहता हूँ, अगर आपके पास कोई भी रेफरेंस है कि ये उचित पंडा जी हैं तो उस रेफरेंस के हिसाब से ही आप जाइए, ठीक है। अगर आपका दोस्त है, आपका रिश्तेदार है, आपका पड़ोसी है, आप उन पे भरोसा कर पा रहे हैं तो उनसे रेफरेंस लेकर ही जाइए, तैयारी के साथ ही जाइए। और अगर ऐसा कोई रेफरेंस नहीं है और आप मेरे वीडियो पर आ गए हैं तो आप मुझसे भी नंबर लेकर जा सकते हैं, जिनके पास मैं अक्सर अपने कार्यों के लिए जाता हूं, और जो मेरे मित्रगण भी जाते हैं तो अक्सर उन्हीं लोगों के पास जाते हैं, जिससे कि आपको पंडा जी लोगों को खोजने में कोई परेशानी ना हो और आप बिल्कुल उचित व्यक्ति के पास पहुंचे और अपना पिंडदान आसानी से आप संपन्न करा सकें। तो यह जानकारी बहुत ही आवश्यक लगी मुझे कि लोगों को मालूम चले कि पितृपक्ष में और पितृपक्ष के अलावा अंतर क्या होता है पिंडदान करने में, और घर से किस प्रकार तैयारी करके आपको जाना चाहिए। आपको मालूम ही है, मेरा नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप सभी को मिल जाता है। आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए हमारे नंबर पर फ़ोन करके किसी भी अन्य प्रश्न का उत्तर हमसे ले सकते हैं। मैं यथासंभव आपके प्रश्नों का जवाब देने की आपको कोशिश करूँगा। जल्द होगी आपसे मेरी फिर मुलाकात अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।